हेलो दोस्तों, मैं किफन स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं 31 अगस्त 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पैरालंपिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? राइट आंसर जगह ऑप्शन बी अवनी लेखारा पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला पैरालंपियन बनी हैं। यह एक शूटर हैं और इन्होंने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल में गोल्ड मेडल जीता है टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में। इन्होंने 249.6 पॉइंट का स्कोर किया था और चीन की झांग क्यूपिंग को हराकर गोल्ड मेडल जीता। चीन की झांग क्यूपिंग ने टोटल स्कोर किया था 248.9 पॉइंट का और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। इसी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है यूक्रेन की एरिना फेतनिक 227.5 पॉइंट का स्कोर करके। अवनी लेखारा यह हैं भारत के राजस्थान राज्य से। यदि पूछा जाए कि पैरा ओलंपिक्स में मेडल जीतने वाली पहली महिला पैरालंपियन कौन थी, तो वो थी दीपा मलिक। पैरा ओलंपिक्स में फर्स्ट गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले पैरालंपियन खिलाड़ी कौन थे, तो वो थे मुरलीकांत पाटेकर एक तैराक थे और इन्होंने 1972 में भारत के लिए पैरालंपिक्स में पहला गोल्ड मेडल जीता था। मुरलीकांत प्लेफ देवेंद्र झांझरिया का नाम याद रखिएगा। देवेंद्र झांझरिया इन्होंने 2004 के एथेंस पैरालंपिक्स और 2016 के रियो पैरालंपिक्स दोनों में गोल्ड मेडल जीते थे और पैरा ओलंपिक्स में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के पहले पैरा ओलंपियन खिलाड़ी कौन थे, तो देवेंद्र झाझरिया। इन्होंने टोक्यो 2020 के पैरा ओलंपिक्स गेम में भी सिल्वर मेडल जीता है। थर्ड पे है मरियप्पन थंगाबेलू। मरियप्पन थंगाबेलू ने रियो पैरा ओलंपिक्स 2016 में गोल्ड मेडल जीता था और इन तीनों के बाद चौथी जो एथलीट बनी है गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की पैरा ओलंपियन, वो बनी है अवनी लेखारा। नेक्स्ट ऑप्शन पे है भाविना पटेल। भाविना पटेल यह गुजरात से बिलोंग करती हैं और भारत के लिए पैरा ओलंपिक्स खेलों में टेबल टेनिस कैटेगरी में पहला सिल्वर मेडल जीता है और पहला मेडल भी जीता है टेबल टेनिस के कैटेगरी में। और टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में पहला मेडल किसने जीता है भारत के लिए, तो वो भाविना पटेल ने ही जीता है सिल्वर मेडल के रूप में। और यदि पूछा जाए कि टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में फर्स्ट गोल्ड मेडल किसने जीता है, तो वो जीता है अवनी लेखारा ने। पैरा ओलंपिक्स खेलों का आयोजन 24 अगस्त से 5 सितंबर के बीच जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित की जा रही है और भारत ने इस बार अपना सबसे बड़ा दल भेजा है। 54 एथलीट भेजे हैं 9 खेलों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए। और यदि पूछा जाए कि टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में भारत के ध्वजवाहक खिलाड़ी कौन थे, तो पैरालंपिक्स में भारत के ध्वजवाहक उद्घाटन समारोह में थे टेक चंद्र थे। नेक्स्ट बात करें कि यहाँ पास आप देख सकते हैं वर्तमान में कौन सा देश फर्स्ट रैंक पे है, तो अपना इंडिया यहाँ पास देख रहे हैं कि 23rd नंबर पर रैंक कर रहा है। 2 गोल्ड मेडल आए हैं, 4 सिल्वर मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 23rd नंबर पर है। और आश्चर्यचकित करने वाला यह है चाइना आप देख सकते हैं अभी टोटल 6 दिन ही हुए हैं और चाइना के पास 54 गोल्ड मेडल हो गए हैं और 35 सिल्वर मेडल और 30 ब्रॉन्ज मेडल हो गए हैं। टोटल 119 मेडल हैं। इसने यूएसए को भी पीछे कर दिया है चाइना ने। तो इस तरह पैरा ओलंपिक्स का अभी रैंक है इंडिया का। अभी इसकी रैंक और बढ़ेगी जैसे जैसे इसमें पदक आते जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट दिवस कब बनाया गया है, तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन ए 29 अगस्त को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट दिवस बनाया गया है। इस दिवस के बनाने की घोषणा 2009 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी और इसका उद्देश्य है दुनिया में परमाणु परीक्षण के कारण
होने वाले दुष्परिणामों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रति वर्ष 29 अगस्त को बनाया जाता है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट। यदि पूछा जाए कि दुनिया का पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था, तो 1945 में यूएसए के द्वारा दुनिया का पहला परमाणु परीक्षण न्यू मैक्सिको रेगिस्तान से किया गया था, जिसे ट्रिनिटी के नाम से जाना गया था। भारत ने पहला अपना परमाणु परीक्षण कब किया था, तो भारत ने पहला अपना परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था राजस्थान के पोखरण टेस्ट रेंज पे, जिसे दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा का नाम। भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 में किया था। अब इंपॉर्टेंट डेज आया अगस्त के, तो अगस्त के इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं। तो 1 अगस्त को बनाया जाता है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, और 1 से 7 अगस्त तक बनाया गया है विश्व स्तनपान दिवस, और 1 अगस्त को ही बनाया जाता है विश्व लंग्स कैंसर दिवस। 4 अगस्त को बनाया जाता है राष्ट्रीय अस्थि जोड़ दिवस, और 6 अगस्त को बनाया जाता है हिरोशिमा दिवस। 7 अगस्त को बनाया जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, और 8 अगस्त को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बिल्ली दिवस, और 9 अगस्त को 2 डेज बनाए जाते हैं। पहला नागासाकी दिवस और दूसरा बनाया जाता है विश्व आदिवासी दिवस। 9 अगस्त को ही बनाया जाता है। 10 अगस्त को बनाया जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज विश्व जैव ईंधन दिवस, और 10 अगस्त को ही बनाया जाता है इंटरनेशनल लायंस डे अंतर्राष्ट्रीय शेर दिवस। 12 अगस्त को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, और 12 अगस्त को ही बनाया जाता है विश्व हाथी दिवस। 13 अगस्त को बनाया जाता है विश्व वामपंथी दिवस, और 13 अगस्त को एक और डे बनाया जाता है विश्व अंगदान दिवस। 14 अगस्त को बनाया जाता है विश्व प्री डायबिटीज दिवस। 15 अगस्त को भारत के आज़ादी के 75वां स्वतंत्रता दिवस बनाया गया है। 19 अगस्त मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज विश्व मानवतावादी दिवस 19 अगस्त को बनाया जाता है। 19 अगस्त को ही बनाया जाता है विश्व फोटोग्राफी दिवस, और 20 अगस्त को बनाया जाता है वर्ल्ड मॉस्किटो डे विश्व मच्छर दिवस। 20 अगस्त को ही बनाया जाता है अक्षय ऊर्जा दिवस। 21 अगस्त को बनाया जाता है वरिष्ठ नागरिक दिवस, और 21 अगस्त को ही बनाया जाता है विश्व उद्यमी दिवस। 26 अगस्त को बनाया जाता है इंटरनेशनल डॉग डे। इससे पहले एक याद रख लीजिएगा 22 अगस्त को बनाया जाता है विश्व संस्कृत दिवस। नेक्स्ट 26 अगस्त को एक और डे बनाया जाता है महिला समानता दिवस, और हाल ही में 29 अगस्त को बनाया गया है मेजर ध्यानचंद जी की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस बनाया जाता है 29 अगस्त को, और 23 से 27 अगस्त तक बनाया गया है विश्व जल सप्ताह दिवस। तो ये थे अगस्त के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इसका जो राइट आंसर जगह नीदरलैंड के मैक्स वर्स्टप्पन ने बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है। ये रेड बुल से संबंधित है। नेक्स्ट बात करें 2021 का जितने भी ग्रैंड प्रिक्स किए गए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब लुइस हैमिल्टन ने जीता है। पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब ये भी लुइस हैमिल्टन ने, और स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब लुइस हैमिल्टन ने जीता है। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब फर्जियो पेरोज ने जीता है, और फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब ये भी मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब ये भी मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है।
यदि पूछा जाए हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है, तो इस्तेबान ओकन ने जीता है। और ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब ये लुइस हैमिल्टन ने जीता है। और हाल ही में बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स का खिताब मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 2032 तक कुश्ती को गोद लेने का फैसला किया है, तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 2032 तक कुश्ती को गोद लेने का फैसला लिया है, जिस प्रकार उड़ीसा ने हॉकी को गोद लिया है। अब उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने फैसला लिया है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जो कि किस नदी के किनारे स्थित है, गोमती नदी के किनारे स्थित है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का DLR नंबर है 758031। यहाँ 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, 80 लोकसभा की सीटें और 31 जो हैं राज्यसभा की सीटें हैं। उत्तर प्रदेश का विधान मंडल 2 सदनी है, मतलब यहाँ विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। विधान परिषद की सीटें 100 हैं और भारत में सबसे अधिक विधान परिषद की सीटों वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। विधानसभा की सीटें हैं 403। उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स के बारे में बात करें तो हाल ही में काला नमक चावल महोत्सव कहाँ बनाया गया है, उत्तर प्रदेश में। केला महोत्सव कहाँ बनाया गया है, तो ये उत्तर प्रदेश में ही बनाया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदल करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। और हाल ही में मथुरा रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी का निधन हो गया है, जो बाबरी मस्जिद विवाद के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। हाल ही में ब्रिटिश हाउस फ्रेम की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है, तो ये बना है उत्तर प्रदेश का ही एक शहर गाजियाबाद, दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर। और फर्स्ट पे है होटन चीन का शहर। गाजियाबाद ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम बना है भारत का। हाल ही में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनने जा रहा है, तो 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश। यहाँ लखनऊ में स्थित है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वाराणसी में स्थित है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट और कुशीनगर में स्थित है कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये तीनों वर्तमान में चालू हैं और इनका कंस्ट्रक्शन चल रहा है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अयोध्या में श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इन दोनों एयरपोर्ट्स के बनने से उत्तर प्रदेश भारत का एकमात्र ऐसा राज्य होगा जहां 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स होंगे। ई पंचायत पुरस्कार 2021 का किस राज्य ने जीता है, तो ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने ही जीता है। हाल ही में कोविड-19 महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का शुभारंभ किस राज्य ने शुरू किया है, तो उत्तर प्रदेश राज्य ने ही शुरू किया है। इसके तहत 4000 प्रति माह दिया जाएगा अनाथ हुए बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीजू पटनायक खेल पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, तो बीजू पटनायक खेल पुरस्कार 2021 से हॉकी प्लेयर अमित रोहियान को सम्मानित किया गया है। यदि पूछा जाए कि लाइफ टाइम कैटेगरी के लिए बीजू पटनायक पुरस्कार से किसी सम्मानित किया गया है, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए कालू चरण चौधरी जो कि हॉकी के कोच हैं, इनको ही सम्मानित किया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट बीजू पटनायक खेल पुरस्कार से।
त्रिलोकनाथ पारिदा को बीजू पटनायक वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और फीबा प्रसाद को पैरा खिलाड़ियों के लिए बीजू पटनायक स्पोर्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, पैरा खिलाड़ियों के लिए। और यह बीजू पटनायक पुरस्कार खेलों में वीरता के लिए दिया जाता है। और यह किस राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है? तो उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और यहाँ के गवर्नर हैं गणेशी लाल। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और भुवनेश्वर से याद रखिएगा कि इसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। और भुवनेश्वर भारत का पहला ऐसा शहर बना है जो कोविड-19 का 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला शहर भुवनेश्वर ही बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रामायण सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा कहाँ किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन डी, अयोध्या में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा रामायण सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में वाराणसी में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है। और गोरखपुर में हाल ही में रामनाथ कोविंद जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है। महोबा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, महोबा उत्तर प्रदेश से पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उज्ज्वला 2 योजना लॉन्च की गई है, जो हाल ही में लॉन्च की गई है। और यदि पूछा जाए कि पहला उज्ज्वला योजना कहाँ से लॉन्च की गई थी, तो उत्तर प्रदेश के बलिया से लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पैरालंपिक्स पदक विजेताओं को पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन सी, राजस्थान राज्य सरकार ने पैरा ओलंपिक्स में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित करेगी। इसके तहत स्वर्ण पदक विजेता को 3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और सिल्वर मेडल विजेता को 2 करोड़ रुपए दिया जाएगा और ब्रांज मेडलिस्ट को दिया जाएगा 1 करोड़ रुपए। इसमें स्वर्ण पदक जो राजस्थान की जीती हैं वो कौन जीती हैं? अवनी लेखारा, यह राजस्थान राज्य से ही बिलोंग करती हैं और इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता है, तो इनको 3 करोड़ रुपए दिया जाएगा। और देवेंद्र झाझरिया, जिन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, तो इन्हें 2 करोड़ रुपए दिया जाएगा। और नेक्स्ट याद रखिएगा, एक हैं सुंदर सिंह गुर्जर, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो इन्हें 1 करोड़ रुपए से सम्मानित किया जाएगा राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा सितंबर 2021 में पोषण माह बनाया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन बी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा सितंबर माह में पोषण माह की शुरुआत की जाएगी। पोषण माह की शुरुआत 2018 में शुरू की गई थी पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी और इनका जो चुनाव क्षेत्र है अमेठी उत्तर प्रदेश है। गृह मंत्रालय किसके पास है? तो गृह मंत्री, और जो हाल ही में भारत सरकार द्वारा नया मंत्रालय सहकारिता मंत्रालय बनाया गया है, तो सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह, जिनका चुनाव क्षेत्र कौन सा है? गांधीनगर गुजरात। कृषि मंत्री हैं वर्तमान में कृषि किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, चुनाव क्षेत्र है दमोह एमपी। और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं बीरेंद्र सिंह और जिनका चुनाव क्षेत्र है टीकमगढ़ मध्य प्रदेश। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पुणे स्थित आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया है? तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन बी, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे में स्थित आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया है। राजनाथ सिंह वर्तमान में केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं, इनका चुनाव क्षेत्र है लखनऊ उत्तर प्रदेश। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 87.58 मीटर का स्कोर करके। इसी के उपलक्ष्य में
पुणे स्थित आर्मी स्पोर्ट स्टेडियम का नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया है। हाल ही में एथलेटिक्स महासंघ के द्वारा नीरज चोपड़ा जी के स्वर्ण पदक जीतने के अवसर पर 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में बनाने का फैसला लिया गया है भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के द्वारा। हाल ही में आरबीआई द्वारा साइबर धोखाधड़ी के बारे में जागरूकता अभियान के लिए नीरज चोपड़ा को नियुक्त किया गया है आरबीआई के द्वारा जागरूकता अभियान चलाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब बनाया गया है? तो छोटे उद्योगों को प्रेरित करने और बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस बनाया गया है। ऑप्शन बी 30 अगस्त को। 29 अगस्त को बनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस और 26 अगस्त को कौन सा डे बनाया जाता है? तो इंटरनेशनल डॉग डे और महिला समानता दिवस। और 23 से 27 अगस्त तक बनाया गया है विश्व जल सप्ताह दिवस। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में टोक्यो पैरा ओलंपिक्स 2020 में सुमित एंटिलो ने गोल्ड मेडल जीता है, वह किस खेल से संबंधित है? यह भाला फेंक से संबंधित हैं। सुमित एंटिलो ने 68.55 मीटर का स्कोर करके भारत के लिए टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में दूसरा गोल्ड मेडल जीता है। पहला गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो पहला गोल्ड मेडल जीता है अवनी लेखारा ने। और अवनी लेखारा पैरा ओलंपिक्स में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की पहली पैरा ओलंपियन महिला खिलाड़ी बन गई हैं। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।